हम जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपर अलग अलग ऊंचाइयों पर हजारों की तादाद में सैटेलाइट्स घूम रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो सही से काम कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जिनका मिशन कंप्लीट हो चुका है और उन्होंने काम करना बंद कर दिया है। इस समय स्पेस में इतने खराब सैटेलाइट जमा हो चुके हैं जो धरती के लिए खतरा बन चुके हैं, जो आने वाले समय में इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब किसी सैटेलाइट को धरती से बनाकर अंतरिक्ष में भेजा जाता है तो उसके काम करने का एक टाइम पीरियड होता है, हर आर्टिफिशियल मशीन की तरह। जैसे आपके घरों में कोई भी मशीन जैसे एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन के काम करने की एक ड्यूरेशन है, जैसे 5 साल, 10 साल या थोड़ी सी और ज्यादा। उसके बाद वो मशीन खराब हो जाती है और किसी काम की नहीं रहती। यही सेम प्रोसेस सैटेलाइट, स्पेस स्टेशन या किसी स्पेस क्राफ्ट पर भी लागू होती है। ज्यादातर सैटेलाइट के काम करने की क्षमता 15 साल की होती है, लेकिन कई सैटेलाइट्स इससे भी ज्यादा समय के लिए हो सकते हैं। वो इस बात पर निर्भर करता है कि उसे किस तरह से बनाया गया है और उसमें कैसा ईंधन डाला गया है। अब सवाल आता है कि उन खराब सैटेलाइट का आखिर क्या होता है। तो आपको बता दें कि जो सैटेलाइट्स कंट्रोल में होते हैं उन्हें जमीन पर एक ऐसी वीरान जगह पर गिरा दिया जाता है जहां कोई इंसान नहीं रहता। उस जगह का नाम है पॉइंट नीमो, यानी स्पेस क्राफ्ट सेमेटरी। आज का हमारा एपिसोड पॉइंट नीमो पर है, जिसके बारे में आपने शायद कभी ना सुना हो। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। धरती पर ऐसी एक जगह मौजूद है जिसको पॉइंट नीमो कहा जाता है। ये ओशियनिक पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये जगह सदर्न पैसिफिक ओशियन में जमीन और इंसानों से काफी दूरी पर मौजूद है, लेकिन ये जगह खाली नहीं है। महासागर की सतह के 4 किलोमीटर नीचे मौजूद ये पॉइंट नीमो पृथ्वी की सबसे बड़ी स्पेसक्राफ्ट सेमेटरी है, जिसमें 1970 के दशक से अंतरिक्ष से आए कई खराब यानों को गिराया जाता है। दुनिया की स्पेस एजेंसीज इसे साउथ पैसिफिक ओशियन अनइनहेबिटेड एरिया के नाम से जानती है, लेकिन लोग इसे स्पेसक्राफ्ट सेमेटरी भी कहते हैं। पैसिफिक ओशियन के इस हिस्से में दूर दूर तक कोई आइलैंड नहीं है, यानी कहें तो इस जगह से सबसे पास का आइलैंड हजारों मील की दूरी पर मौजूद है। ये अंतरिक्ष से आने वाली सैटेलाइट्स या स्पेस स्टेशन को गिराने के लिए एक अच्छी जगह है, जहां पर किसी को इसके गिरने से कोई खतरा नहीं है। पॉइंट नीमो एक साइंस फिक्शन नोवेल 20,000 लीग्स अंडर द सी के फेमस लेटर कैप्टन नीमो के नाम से पड़ा है। यहाँ से आपको सबसे पास की जमीन पर जाने के लिए 2700 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ेगा, तब आप अंटार्कटिका पहुंचेंगे। इस जगह से कई मॉन्स्टर्स की कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अब तक इंसानों के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा और सबसे महंगा स्पेस स्टेशन है, जिसे अंतरिक्ष में 20 नवंबर 1998 को लॉन्च किया गया था, जो 4,19,455 किलो का है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को उसका मिशन खत्म करने के बाद 2024 में पॉइंट नीमो में ही गिरा दिया जाएगा। आपके जहन में एक सवाल जरूर उठा होगा कि अंतरिक्ष में हजारों सैटेलाइट मौजूद हैं, तो क्या ये आपस में टकराते नहीं? दोस्तों, आपको बता दें कि अंतरिक्ष में सभी सैटेलाइट अलग अलग ऊंचाइयों पर मौजूद हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जैसी सैटेलाइट्स जो कि सभी सैटेलाइट से ऊपर होती हैं, वो लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर हैं और उन्हें अपनी जगह से लगभग 300 किलोमीटर और ऊपर की तरफ भेजा जा रहा है, जहां पर ये सैटेलाइट सदियों तक चलती रहेंगी और काम कर रही किसी एक्टिव सैटेलाइट के बीच में नहीं आएंगी। लेकिन क्या होता है जब कोई सैटेलाइट पृथ्वी के ऑर्बिट के नीचे के हिस्से में ही काम करना बंद कर देती है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की तरह आप इसे और ऊपर तो नहीं खिसका सकते, क्योंकि ऐसा करने के लिए बहुत सारे ईंधन की जरूरत पड़ेगी। इस परेशानी से निपटने के 2 तरीके हैं, जो कि लगभग एक जैसे ही हैं। पहला, अगर सैटेलाइट छोटी है तो उसकी स्पीड को धीमा कर दिया जाए, जिससे जब वो पृथ्वी के वातावरण में एंट्री करे तो पृथ्वी की सतह तक पहुंचते हुए जल जाए। लेकिन पूरी तरह से जलने के लिए एक सैटेलाइट को 20 साल लग जाते हैं, और अगर इसकी पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से पहले ये पूरी तरह से नहीं जली तो इससे लोगों को खतरा हो सकता है। इससे निपटने का दूसरा तरीका है कि इसकी दिशा को बदलकर इसे पृथ्वी के ऐसे हिस्से पर गिराया जाए जहां पर इससे किसी को कोई खतरा ना हो। इसलिए इसे पृथ्वी में अंतरिक्ष यानों की कब्र यानी स्पेस क्राफ्ट सेमेटरी में गिरा दिया जाता है। पॉइंट नीमो में रशिया के 200 यान, जापान के 4 कार्गो क्राफ्ट और ईएसए के 5 ट्रांसफर व्हीकल मौजूद हैं। इसके साथ ही यहाँ पर रशिया के 6 सैल्यूट स्पेस स्टेशन और फेमस MIR यानी मीर स्पेस स्टेशन भी मौजूद है। महासागर के इस हिस्से में बड़ी तादाद में अंतरिक्ष का इतिहास मौजूद है,
लेकिन समस्या ये है कि ये सभी एक या दो टुकड़ों में यहाँ मौजूद नहीं है। पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करना किसी भी वस्तु के लिए बेहद खतरनाक और घातक होता है, फिर चाहे वो कोई उल्कापिंड हो या फिर कोई स्पेस स्टेशन। ये इतनी तेजी से पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते हैं जिससे इनका बहुत सा हिस्सा वातावरण में ही जल जाता है। इसलिए पृथ्वी की सतह तक सिर्फ कुछ बहुत बड़े उल्कापिंड या स्पेसक्राफ्ट छोटे आकार में होकर पहुंचते हैं। इसी वजह से ज्यादातर स्पेसक्राफ्ट थर्मल शील्डिंग के द्वारा बनाए गए होते हैं, जिससे कि नीचे गिरने से ज्यादा नुकसान न हो। लेकिन सामान्य अंतरिक्ष यान जैसे प्रोग्रेस या एटीवी कार्गो शिप्स को इस तरह से नहीं बनाया जाता कि ये नीचे गिरने पर सही सलामत रहें। इसलिए इनके गिरने पर बहुत ज्यादा खतरा होता है। सबसे पहला एटीवी कार्गो, जिसका नाम जूल्स वर्न था, जो 19 सितंबर 2009 को स्पेसक्राफ्ट सेमेट्री से 75 किलोमीटर ऊपर ही टूट गया था। नासा ने इसे 2 हवाई जहाजों के द्वारा देखा था। DC-8 और गल्फ स्ट्रीम जेट ने इसके गिरने की कुछ वीडियोस भी बनाई थी। अब तक इस सेमेट्री में सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान जो गिरा है वो रसिया का मीर स्पेस स्टेशन है। 143 टन का ये स्पेस स्टेशन 15 साल तक अंतरिक्ष में रहने के बाद मार्च 2001 में यहाँ गिरा था। ये 95 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही टूटने लगा था। जब तक ये 85 किलोमीटर तक पहुंचा तब तक कई छोटे छोटे हिस्सों में टूट चुका था। आखिर में ये सिर्फ 20 से 25 टन का ही बचा था और समुद्र में गिरने पर इसके 6 टुकड़े हो गए थे। जब अंतरिक्ष से कोई चीज पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करती है तो जलती हुई आती है। उसी तरह से सभी यान भी जलते हुए आते हैं। इनका काफी हिस्सा तो जल जाता है, लेकिन कई बार फ्यूल टैंक और प्रेशर विकल्प बच जाते हैं, क्योंकि ये अक्सर टाइटेनियम एलॉय या स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं और इनके अंदर कार्बन फाइबर लगा होता है, जो इन्हें बहुत ज्यादा तापमान में भी सही सलामत रखता है। पॉइंट नीमो में अंतरिक्ष यानों के ये टुकड़े दूर दूर तक फैल जाते हैं। साउथ पैसिफिक अनइनहेबिटेड एरिया लगभग 3000 किलोमीटर तक पूरब से पश्चिम की तरफ और 5000 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की तरफ फैला हुआ है, और कोई भी यान इतने बड़े क्षेत्र में कहीं भी हो सकता है। रसिया का मीर स्पेस स्टेशन जब डूबा था तो उसका मलबा 3000 किलोमीटर तक फैल गया था। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर किसी यान की दिशा इस तरफ मोड़ भी दी जाए तो ये जरूरी नहीं है कि ये एक ही जगह पर गिरेगा। इसलिए सेमेट्री का क्षेत्र इतना बड़ा है जिससे कि सभी यान इसके क्षेत्र में गिर सके। जब कोई अंतरिक्ष यान इस जगह पर गिर रहा होता है तो उसके वातावरण में क्रैश करने से पहले उसको बनाने वाले देश चिली और न्यूजीलैंड की मरीन अथॉरिटीज को आगाह कर देते हैं, जिससे कि वे उस जगह पर जाने वाले जहाजों को रोक सकें। यहाँ से गुजरने वाले हर जहाज और हवाई जहाज को आगाह करने की जिम्मेदारी इन्हीं अथॉरिटीज की होती है। ये स्पेसक्राफ्ट सेमेट्री बेथेल जोन और द असेबल जोन की लहरों से 4 किलोमीटर नीचे मौजूद है। यहाँ हमेशा अंधेरा रहता है क्योंकि इतनी ज्यादा गहराई में रोशनी नहीं आ पाती। इस इलाके में कुछ जानवर ही रहते हैं, जिनमें कुछ मछली, सी स्टार, व्हेल और वाइपर फिश शामिल हैं। यहाँ का तापमान 2 डिग्री से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस है। पॉइंट नीमो वो जगह है जहाँ पर ज्वालामुखी एक्टिविटी होती है, जो कि गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया तक जाती है। इस इलाके में पैसिफिक और नस्का टेक्टोनिक्स प्लेट्स मौजूद हैं, जो कि एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इन दोनों प्लेट्स के बीच के क्षेत्र में मैग्मा भर जाता है, जिसकी वजह से गर्म पानी और मिनरल्स बाहर आ जाते हैं। यहाँ वातावरण बेहद ही खतरनाक है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया यहाँ से निकलने वाले केमिकल्स को अपना भोजन बना लेते हैं और धीरे धीरे फैलने लगते हैं, जो येती क्रैब में बदल जाते हैं, जिनकी खोज 2005 में हुई थी। लेकिन यहाँ कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर यूनिक क्रिएचर्स रह सकते हैं। यहाँ पर रहने वाले कई समुद्री जीवों और समुद्री राक्षसों के बारे में कई अफवाहें फैली हुई हैं। 1997 में कुछ समुद्री वैज्ञानिकों ने पॉइंट नीमो के 1240 मील पूर्व में एक रहस्यमय आवाज सुनी थी। इसकी वजह से हर किसी के दिमाग में हलचल मच गई थी। जब इस आवाज को डब किया गया तो पता चला कि ये आवाज ब्लू व्हेल की आवाज से भी ज्यादा तेज थी। इस आवाज को द ब्लूप नाम दिया गया। सबको लग रहा था कि ये आवाज किसी समुद्री राक्षस की है। हालांकि यूएस नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने दावा किया कि ये आवाज बर्फ की है। उनका कहना था कि जब बहुत बड़े आइसबर्ग टूटते हैं तो उनसे बहुत ज्यादा ताकतवर और अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी निकलती है। कई आइसबर्ग के टूटने की आवाज भी ब्लूप से मिल रही थी। ये समुद्र की वो जगह है जहां महासागर का करंट बदलता रहता है, जहां पूरब से साउथ अमेरिका, पश्चिम से ऑस्ट्रेलिया, उत्तर से इक्वेटर और दक्षिण से अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट सीमित करता है। ये इलाका धरती से इतनी दूरी पर है कि यहाँ ऑर्गेनिक मैटर को अपने साथ लाने वाली हवा भी कम आती है। इसी वजह से यहाँ पर खाने लायक कुछ भी नहीं होता। आसमान यानी स्पेस को पहले से ही इंसान ने इतना गंदा कर रखा है कि जो इंसानों के लिए कभी भी तबाही ला सकता है। वहीं जमीन से सबसे दूर स्थित ये जगह भी इंसानों द्वारा की गई गंदगी से बच नहीं पाई है।
आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें।